क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, अब इसको हमने प्राइम फैक्टर इसके बनाने हैं, उसके बाद इसका एलसीएम फाइंड करना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले ये 2a का स्क्वायर बी, इसके फैक्टर बना सकते हैं हम। 2a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a, आगे मल्टीप्लाई बाय बी। इसी तरह 4ab का स्क्वायर, इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, आगे a, उसके बाद मल्टीप्लाई बी, और ये b का स्क्वायर है तो इसको b मैं इस तरह लिख सकता हूँ। इसी तरह आगे 6ab है, तो बेटा ये 6, 2 3 द 6, और ये a, और इसी तरह ये b। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके अंदर कॉमन फिर नॉन कॉमन, क्योंकि एलसीएम का जो फार्मूला होता है इसमें कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर एक हमारे पास क्या है 2, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ए, और यहाँ पर हमारे पास क्या है बी। तो ये 2a ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर। और अनकॉमन, यू से मुराद अनकॉमन, UCF अनकॉमन फैक्टर। तो अनकॉमन फैक्टर हमारे पास पीछे कौन कौन से बच जाते हैं 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये a और ये वाला b, a और b। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 3 द 6ab। आगे एलसीएम का बेटा फार्मूला आपने किया है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है अनकॉमन कॉमन फैक्टर, CF कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई बेटा होता है UCF अनकॉमन फैक्टर। आप पहले UCF भी लिख सकते हैं और बाद में CF भी लिख सकते हैं। CF कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2AB, और UCF कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है अनकॉमन फैक्टर 6AB, 6AB। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 2 6 द क्या हो जाएगा 12, ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर, बी और बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम, ये एलसीएम मैंने लिख दिया एलसीएम। एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है। अब बेटा पार्ट नंबर 2 इसका सोल्व करते हैं। तो पहले इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इन दोनों में से एक्स कॉमन आ सकता है, तो एक्स को कॉमन निकालेंगे, पीछे एक एक्स बच जाएगा और प्लस 1। अब इस हिस्से को हम सोल्व करते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर कॉमन, और पीछे ये एक्स प्लस 1 बच जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और एक्स प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब x और x प्लस 1, और ये का आपका आंसर, दूसरा आपका ये फैक्टर आए हैं। अब इन दोनों को ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, ये वाला x प्लस 1, और इसको आप इधर लिखें x मल्टीप्लाई बाय x और x प्लस 1। अब यहाँ से एक आपके पास ये कॉमन है और दूसरा ये वाला कॉमन फैक्टर है, तो मैं यहाँ लिखूँगा CF इज़ इक्वल टू ये x और ये x प्लस 1। उसके बाद हमारे पास UCF नॉन अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन बोलते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। ये x हमारे पास क्या अनकॉमन फैक्टर है। तो अब एलसीएम का इधर मैं फार्मूला लगा दूंगा, एलसीएम इज इक्वल टू CF कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय UCF अनकॉमन फैक्टर। तो CF कॉमन फैक्टर हमारे पास ये वाला है x प्लस 1 मल्टीप्लाई UCF हमारे पास क्या है ये x है। अब ये x और x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पीछे रह जाएगा x प्लस 1। तो बेटा ये आपका एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है। अब बेटा पार्ट नंबर 3 इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करूँगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब बेटा इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन पहले एक्सरसाइज के अंदर की है। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आए, और उसके बाद प्लस माइनस करूँ तो हमारे पास -4 आए, ए स्क्वायर। तो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आ जाएगा, और 2 को 2 के साथ अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमारे पास -4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, -2 कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा -2a -2a और -2 कितना हो जाएगा -4, और ये +4
4। अब यहाँ से इन दोनों में से ए बेटा कॉमन आ सकता है, पीछे एक ए रह जाएगा, ए बाहर आ चुका है तो पीछे -2। अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 टू द 4 होता है, तो +2 को कॉमन मैं ले लूँगा। और यहाँ से हमारे पास ये ए और इधर, अब यहाँ देखें कि इधर माइनस है, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर माइनस लाना चाहता हूँ तो ये मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा बाहर, -2 जब बाहर आ जाएगा तो ये 2 है और इधर मैं लगाऊंगा माइनस। अब यहाँ देखें -2 है और ये -2 है हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a-2। ठीक है, इस तरह ना पता चले तो जो आंसर इधर आएगा a-2 वही आंसर इधर आएगा। तो ये -2 आप बाहर लिख लें, उसके बाद -2 ए ये वाला लिख लें, यहाँ देखें माइनस है तो इधर माइनस लगा दें, और ये 2 टू द 4, वैसे भी -2 को ए के साथ किया तो -2 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से a-2 ये वाला लिख दूंगा, और ये वाला a-2, ये वाला a-2 लिख दूंगा। अब ये इसके फैक्टर हमने बना लिए हैं। अब a² -2a के इसके फैक्टर बनाऊंगा। अब इसके सामने a इधर से कॉमन आ रहा है तो पीछे रह जाएगा a-2। अब इन दोनों के अंदर देखें कॉमन फैक्टर क्या, नॉन कॉमन फैक्टर क्या, तो ये तो बहुत आसान है। a-2 क्या है, इसके अंदर कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हमारे पास जो है वो है a-2। और उसके बाद हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे पास में a हमारे पास के अंदर नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा, एक a है और ये दूसरा बच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है UCF, ये a बच गया, और ये वाला a-2, ये दोनों कॉमन फैक्टर थे और ये दोनों पीछे रह गए अनकॉमन फैक्टर। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा और इसका फार्मूला लगाऊंगा, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले कॉमन फैक्टर है तो ये a-2 है, और UCF इसका क्या है a-2। अब ये a तो आ जाएगा शुरू में a-2 और a-2, इसको मैं लिख सकता हूँ a-2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका फाइनल एलसीएम है। 4 को सॉल्व करते हैं, जिसका सबसे पहले ये x की पावर 4 - 16, इसको मैं बेटा सॉल्व करता हूँ, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ x की पावर स्क्वायर और स्क्वायर, 2 का 4, ये 16 है तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको एक बार मैं प्लस में लिख दूंगा, एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूंगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर a और ये प्लस b। अब इसको एक बार मैं माइनस में लिखता हूँ, -4, ये x² + 4, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये x² -4 है, इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब ये एक और फार्मूला बन चुका है, तो इसको मैं x² + 4 और ये x² -2 का स्क्वायर, तो एक बार इसको मैं प्लस में लिखूंगा और एक बार इसको मैं माइनस में लिखूंगा। अब इसके तो फैक्टर हमने बना लिए, अब इसके भी फैक्टर बनाएंगे, x की पावर 3 - 4x के, x की पावर 3 - 4x, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा x², एक x बाहर कॉमन, पीछे x², और यहाँ -4, यहाँ पर x आ जाएगा, ये फार्मूला बन रहा है x का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो एक बार x एक बार प्लस में लिख दूंगा और एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूंगा। अब यही आंसर जो है ना कि मैं इसके नीचे लिखता हूँ और हम कॉमन और अनकॉमन निकाल लेंगे, तो ये आंसर इसके मैं नीचे लिखने लगाऊंगा x+2 और x-2। अब इसके अंदर अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर की, तो यहाँ देखें x+2 और x-2, ये कॉमन फैक्टर है, x+2 और x+2 और x-2, ये दोनों क्या हैं, कॉमन फैक्टर हैं, x+2 और x-2, और पीछे ये बच जाएंगे अनकॉमन फैक्टर, वो हैं x और x² + 4। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम,
कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो फार्मूला लगा दें आप, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, और यूसीएफ अनकॉमन फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस 4। अब यहाँ से ये हमारे पास वही फिर फार्मूला बन रहा है, तो इस फार्मूले को हम क्लोज कर सकते हैं। ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये इसका जो फार्मूला बन रहा है, ये एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस, एक बार ए प्लस बी और एक माइनस बी। तो इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ तो इसको इस तरह मैं क्लोज कर सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और उसके बाद ये एक्स, तो इसको मैं लिख लेता हूँ शुरू के अंदर, और इसके बाद बच जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है 4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज़ लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर माइनस होता तो मैं 2 का स्क्वायर लिखता। अब यहाँ देखें कि ये एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, और ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ देखिए ये फार्मूला बन रहा है फिर ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, एक बार ये प्लस लिखा हुआ है, एक बार ये माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्लोज करके कैसे लिख सकता हूँ, एक्स ये ए का स्क्वायर माइनस ये 4 बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको मैं ये एक्स का स्क्वायर, ये देखें ये एक्स का स्क्वायर इस तरह आना चाहिए, ये इस तरह एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक्स का स्क्वायर और ये वाला एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर बनाऊंगा जिस तरह मैंने 4 का स्क्वायर बनाया, इस तरह एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 16। फाइनल ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 बेटा आपके सामने। तो यहाँ इसके 3 पार्ट है, 1 2 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल ये 16 माइनस 4x का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ये 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4x का स्क्वायर। अब यहाँ से 4 इधर भी और 4 इधर भी, यहाँ से एक 4 बेटा कॉमन आ जाएगा, तो पीछे आ जाएगा ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 4 बार कॉमन हो चुका है, ये 4 एज इट इज़, ये 2 का स्क्वायर बेटा मैं लिख सकता हूँ, और ये एक्स का स्क्वायर। अब ये बेटा फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखते थे, ए प्लस बी माइनस बी। एक बार बेटा ये 2 माइनस एक्स इसको मैं प्लस में लिख दूँगा, और एक बार इसको बेटा मैं माइनस में लिख दूँगा। अब पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। तो बेटा ये इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हमने करनी है, मल्टीप्लाई करें तो 6 है, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस एक्स है। जैसे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, और 3 से बेटा 2 निकालूंगा तो हमारे पास 1 आएगा। एक्स के साथ क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, 3x से 2x निकालूंगा तो 1x बचेगा, और 3 2 6 होता है, ये -6 मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। अब इन दोनों में से x मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, x बाहर आ जाएगा, पीछे रह जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ से माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो माइनस बार कॉमन, 2 भी कॉमन निकल सकता है क्योंकि 2 3 6 होता है, तो x प्लस 3। अब यहाँ से इसके फैक्टर हमने निकालनी है, x प्लस 3, इसको मैं लिख दूंगा ये जो ब्रैकेट के अंदर, इसको एक बार मैं लिख दूंगा, और पीछे आ जाएगा x माइनस 2, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन को हम एक बार लिख सकते हैं, पीछे आ जाएगा x माइनस 2। अब बेटा मैं सॉल्व करूँगा इस पार्ट को, इसको इधर कर लेते हैं, 4 माइनस, आप इधर भी कर सकते हैं अगर जगह हो तो, एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी फार्मूला बन रहा है, एक बार इसको मैं प्लस में लिखूँगा और एक बार इसको मैं माइनस में लिखूँगा। तो ये मैंने माइनस में लिख दिया, 2 माइनस एक्स। अब इसके अंदर हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, CF निकालना है अब इसके अंदर। तो यहाँ देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ एक तो हमारे पास देखिए ये 2 प्लस एक्स, ये 2 प्लस एक्स है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स। अब यहाँ देखिए 2 माइनस एक्स है, ठीक है, 2 माइनस एक्स इधर भी है, लेकिन ये x माइनस 2 है, तो इसको भी 2 माइनस एक्स में लिख सकता हूँ। कैसे मैं लिख सकता हूँ, इस बात को आपने समझना है।
यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ, यहाँ से माइनस बाहर निकालूँगा तो इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। मसलन यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको लिख लूँगा कि ये x माइनस टू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 प्लस एक्स। एक ही बात, पहले मैंने 2 लिख लिया क्योंकि इधर पहले 2 था, इधर पहले 2 था, प्लस एक्स, अभी तक मैंने माइनस कॉमन नहीं निकाला, और ये x प्लस 3 ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ तो अंदर वाली लामतें चेंज हो जाती हैं। जिस तरह बाहर माइनस हो तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस जब अंदर जाता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब माइनस बाहर आएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगी, ये 2 प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे आपको मैं बेटा इधर समझाता हूँ कि ये बाहर हो बेटा माइनस है, ठीक हो गया, 2 माइनस एक्स है, तो अंदर वाला साइन ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा और ये देखे प्लस एक्स हो जाएगा। ये देखो -2 प्लस एक्स और -2 प्लस एक्स, इसी चीज़ से हमने ये चीज़ बना ली है, ठीक हो गया। अब आगे x प्लस 3। अब यहाँ से हमारे पास इसके ये वाले फैक्टर आए थे इसके, और उसके बाद इस क्वेश्चन के ये वाले फैक्टर आए थे, और इसके बेटा हमारे पास फाइनली ये वाले फैक्टर आ गए। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर हमने एक 2 प्लस एक्स निकाला है, दूसरा ये वाला 2 प्लस एक्स है। दो कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है ना। एक इस आंसर में से हमारे पास 2 प्लस एक्स आया और एक इधर 2 प्लस एक्स आया है, ठीक है। इधर हमारे पास 2 प्लस एक्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये 2 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर है, ये 2 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर है, और ये वाला 2 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ मैं लिख लूँगा ये कॉमन फैक्टर के साथ 2 माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास पीछे जो रह जाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर अब कौन कौन से बचेंगे, ये तो देखे हो गया, ये भी हो चुका है, ठीक हो गया। अब इसका आंसर के अंदर देखिए ये भी हो चुका है। पीछे क्या रह चुका है हमारे पास, इधर 4, ये x प्लस 3 और उसके साथ ये माइनस है। माइनस चाहे आप इधर लगा दें चाहे आप इधर लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये माइनस इधर, क्योंकि इन दोनों ने आपस में बाद में मल्टीप्लाई होना है। और एक बेटा इधर 4 रहता है और ये 4 मैं इधर लगा दूंगा। अब इनको एलसीएम इसका कैसे लूँगा, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूँगा। एलसीएम इज इक्वल टू ये CF मल्टीप्लाई बाई UCF। तो CF हमारे पास ये थे 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई UCF हमारे पास ये -4x प्लस 3। कॉमन फैक्टर ये हमारे पास 2 थे, मैंने इधर एक ही लिखा है, तो यहाँ 2 प्लस ये कॉमन फैक्टर है, ये वाले क्या है कॉमन फैक्टर। CF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास है अनकॉमन फैक्टर -4x प्लस 3। अब बेटा यहाँ से मैं ये -4x प्लस 3 इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। जिस तरह हमारे पास ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b के, और a माइनस b के इक्वल होता है। तो इसको वे -4x प्लस 3 और बेटा ये 2 का स्क्वायर करते हैं 4 और ये -x का स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर है।